अच्छी मैं इस वक्त डोक मंगटाल के यूनियन कौंसिल 4 बहुत बड़े कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे ऐसे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं कि जिनको फ़िक्र आखरत के हवाले से यहाँ पे जमा होना पड़ा। और उससे फ़िक्र आखरत में सबसे अहम बात यह है कि आखरत की फ़िक्र तो करनी चाहिए, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का जायका हर जी रूह ने चखना है। और इस मौत के जायके के हवाले से कब्रिस्तान जो है वो बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक बड़ी खूबसूरत अमाजगाह है, जहाँ पे हमारे लिए जगह होना बहुत ज़रूरी है। जगह कब्ज़े तो किए जा रहे हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा ये कि कब्रिस्तान के लिए जगह मौजूद कोई नहीं है। जहाँ पे मुर्दे ने दफन होना है उसके लिए जगह कोई नहीं है। कब्ज़े तो किए जा रहे हैं, लेकिन फ़िक्र आखरत कोई नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पे हर मुसलमान का ईमान है, लेकिन उस ईमान की तकमील के लिए जो जगह है जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पे उसके लिए किसी का फ़िक्र नहीं है, ना ही किसी सियासी के अंदर, ना ही किसी और दीगर मुदब्बर के अंदर। कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। खान शाह जी, आप भी यहाँ पे आए। कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, साथ खड़े हो, तो कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिन्होंने इस कोशिश तो की कि इस हवाले से कि कब्रिस्तान की जगह जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इस कब्रिस्तान के लिए खुला होना चाहिए, किसी और जगह पे कब्रिस्तान की जगह मिलनी चाहिए। लेकिन समझ से बालातर है कि सियासी लोग भी इससे नाबलद हैं, और जो दीगर लोग हैं, अगर ख़वातीन आ रही हैं तो उनको पीछे से गुजार दें बेशक। तो मुझे बताएं जी, खान जी, खान आज़म, आप इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ कि बड़े अरसे से आप एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें किस हद तक आप कामयाब हुए हैं कि कब्रिस्तान की जगह तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, कब्रिस्तान की जगह नहीं है, तो फ़िक्र आखरत लोगों के अंदर क्यों इस वक्त मौजूद नहीं है? मैं इस हवाले से बड़ा परेशानी का शिकार हूँ। और आप खुसूसी तौर पे खान शाह जी, ये जो ख़वातीन गुजरे इनको ज़रा गुजरने दें। मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी वजूहत है कि लोग कब्ज़े तो कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं, तरह तरह के तोहमात कर रहे हैं, तरह तरह की ऐसी हरकत कर रहे हैं जिनसे इंसानियत भी शर्मा जाती है। तो क्या वजह है कब्रिस्तान की जगह हमारे पास मौजूद क्यों नहीं है, जबकि ये बात तय है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब भाइयों दोस्तों से गुजारिश है और अपील है कि हमने कब्रिस्तान बोरिंग रोड डोक मटक्याल के हवाले से तंजीम खिदमत खल्क एक कमेटी बनाई है, और ख़ुसूसी वो कमेटी हमने बोरिंग रोड डोक मटक्याल कब्रिस्तान के हवाले से बनाई है, क्योंकि हमारा बोरिंग रोड डोक मटक्याल कब्रिस्तान का जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आज अगर हम कब्रिस्तान में आते हैं, खुदा न खास्ता किसी की घर में फौतगी हो जाती है, फौतगी होती है तो हम कब्र ढूंढने के लिए आते हैं, कब्र हमें मिलती तो नहीं है, अव्वल तो जगह नहीं मिलती, कोई जगह मिल भी जाती है तो उसके बाद जब उसको हम खुदाई उसकी शुरू करते हैं उससे नीचे कोई ना कोई मैयत निकल आती है। तो ये भी बड़ी बेहुरमती है, बेअदबी है। हमारा ये बोरिंग रोड डोक मटक्याल कब्रिस्तान का इशू तकरीबन 2000 से लेकर ये अभी 22 साल हो गए हैं कि इस कब्रिस्तान में जगह नापैद हो चुकी है, जगह नहीं मिलती, छोटे बच्चे के लिए भी कब्रिस्तान में जगह मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई है। हमारा जो है ना मईतों का, लोगों की फौतगियाँ होती रहती हैं और यहाँ पर उनको जगह नहीं मिलती। तो हमारे हुकूमत वक्त से भी ये अपील है, परज़ोर अपील है कि हमें बोरिंग रोड डोक मटक्याल वालों को कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए। कोई ऐसी जगह आपकी नज़र में मौजूद है कि जो जगह आपको अलाट की जाए या कोई ख़रीदी जाए, या किसी सियासी से किसी सियासी जिसको आप वोटें दे रहे हैं, जिन्होंने आपसे इलेक्शन से कबल बहुत से वादे भी किए हैं, कोई ऐसे राब्ते आपने किए? जी, हमारी जो ग्रुप बना है उसमें काफ़ी भाइयों दोस्तों ने हमारे साथ मैसेजेस शेयर किए हैं। जैसे नून लीग के दौर में सुनने में आया कि दमयाल में कोई जगह हुई है, शेख राशिद शफीक साहब ने कोई ऐसा वादा किया है कि स्वां में हम जगह देंगे बोरिंग रोड डोक मटक्याल कब्रिस्तान वाले को, साथ बस भी देंगे। जी, बस का भी उन्होंने कहा है। तो ऐसी बातें सुनने में आ रही है और इंशाल्लाह हमने इकदाम उठाया है कि अल्लाह पाक इसको कामिल तकमील तक पहुँचाए। और ये अकेले मेरे का मसला नहीं है, बोरिंग रोड डोक मटक्याल कब्रिस्तान पूरे बोरिंग रोड डोक मटक्याल का मसला है। इसमें KPK का है, बलूचिस्तान का है, पंजाब का है, सिंध का है, चतराल का है, हंगू का है, हर जगह का यहाँ पर शहरी मौजूद है, पाकिस्तान का शहरी है, और वो अपना हक रखता है कि उसे बोरिंग रोड डोक मटक्याल वालों को कब्रिस्तान मिल जाए। तो इसके लिए मेरी पुरज़ोर अपील है हुकूमत वक्त से कि हमें बोरिंग रोड डोक मटक्याल पर कब्रिस्तान का जो है ना मसला हल कीजिए। मेरे साथ और दोस्त भी खड़े हैं जी। आप ये बताएं जी कि इस वक्त ये मसला कैसे हल होगा? बड़ा संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो हमारे पास आए और हमारी आवाज़ को उठाया। मेरा फ़र्ज़ है। आपका फ़र्ज़ है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मसला तो ये है कि इस कब्रिस्तान को डिमॉलिश किया जाए,
और इसकी चारदीवारी की जाए और इसके ऊपर 3-3, 4-4 फीट की मिट्टी डाली जाए। हमारी अपनी कब्रें हैं, सबसे पहले हमारी कब्रों से शुरू किया जाए। हम खड़े होकर करवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये भाइयों की जितने साथी खड़े हैं सब की 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मैयतें इधर दफन हैं। सब ये तो नाज़रीन इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी, क्योंकि कब्र के हवाले से जिस वक्त बात की जाए तो लोग मरने मारने पे आ जाते हैं कि यार कब्र। बात तो अच्छी है, देखिए सऊदी अरब में भी ऐसे निज़ाम है, सारी दुनिया में ऐसे निज़ाम है, कब्र की जगह नहीं है। अब आखिर में वो बंदे भी, खान शाह साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनसे भी अभी बात करता हूँ कि वो बंदे जो ज़िंदगी में जिस वक्त ज़िंदा होते हैं तो अपने वो कपड़े को ऐसे एक तार नहीं लगने देते, ऐसे एक वट नहीं आने देते। उन्होंने जिस वक्त आखिर में दफन होना होता है तो जो बड़े बड़े काटन पहनते हैं, तो उन्हें जिस वक्त दफन होना होता है तो नाला लेई के किनारे हम जगह तलाश करते हैं कि नाला लेई के किनारे जगह हमें मिले ताकि हम वहाँ पे दफन हो। ये बड़े शर्म का मुकाम है, हमारे पास ये जगह मौजूद है। इन्होंने कितनी बड़ी बात कर दी, और मैं यहाँ पे एज ए गवाह मौजूद हूँ कि मेरे वालिद साहब की कब्र के ऊपर इस वक्त 2 से 3 कब्रें बन चुकी हैं, लेकिन मैंने वो कुर्बानी इस वजह से दी कि मुझे पता है कि मेरे इस कब्रस्तान में जगह मौजूद नहीं है। तो कोई पता नहीं कि मेरे वालिद साहब की कब्र के ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर 8 से 3 दिन पहले मैं इधर से गुजर रहा था, वो सामने वाली कब्र, एक बंदा गुजरा, उसने कहा जी मैं 5 दिन पहले अपने वालिद को दफन करके गया और किसी बंदे ने आके कब्र भी बना दी और पक्की भी कर दी। जब ये ईद पे आएगा तो इसको मैं देखूंगा। ये नहीं हमारा पड़ोस में घर है, शायद ईद पे लड़ाई बन जाए। अगर पूरा मोहल्ला और पूरे इलाके वाले लोग ऐसा कर दें तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा, जगह भी बन जाएगी, सब लोग भी दफन हो जाएंगे और आसानी भी होगी। चारदीवारी लगा दे, हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है। मिट्टी लाएं, साफ मिट्टी लाएं और 4-4 फुट और 5-5 फुट मिट्टी डाल दें, उसके ऊपर कब्रें बना दें और एक यूनियन बनाएं कि यार कोई कब्र पक्की नहीं होगी, कोई कब्र पक्की नहीं होगी, कच्ची कब्रें बनाएं और एक लाइन तरतीब वार बना दें। किसी बंदे को एतराज़ नहीं होगा। ये जितने साथी इधर खड़े हैं सबको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, हर एक आदमी के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कब्रें हर इस कब्रिस्तान में मौजूद है। मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, किसी साथी को कोई इतराज़ नहीं है। तो ये हमारी हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि ये इस कब्रिस्तान को डिमॉलिश करके इसके ऊपर जगह बनाई जाए, या हमें इलाके के जो लोग हैं उनसे मुशावरत की जाए, या इलाके के लोगों के साथ मुशावरत की जाए। और हमारा दूसरा ये है कि अगर हुकूमत हमें फ़ंड दे तो हम तरनोल में किसी जगह पे जगह ले लेंगे बगैर पैसे से। हुकूमत अगर फ़ंड दे या इलाके के लोग भी जो मुखैर लोग हैं वो भी अपने तहीं कोई अगर फ़ंड्स जमा करें तो ये मसला हल हो सकता है। आजी साहब के आजी साहब इधर आए ना आप भी, इसके बाद मैं खान शाह साहब से बात करूँगा। जी आजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये मसला जो है कब्रिस्तान का, ये तो एक बहुत तवालत इख्तियार कर चुका है, एक जगह मौजूद नहीं है। ये खबर तो क्या आप इस हवाले से एग्री हैं, आप इलाके के लोग सारे इस वक्त खड़े हैं कि कब्रिस्तान को डिमॉलिश करके तो इस पर नई कब्रें बनाई जाएँ? कब्रिस्तानी सबको पता है, शेख साहब को भी पता है, ज़हुल्ला शाह को भी पता है। इलेक्शन का दौरान में बोलते हम ठोक मटक्याल वाला को कब्रिस्तान देंगे, हम गाड़ी भी देंगे, हम ये करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन गुजर जाए फिर भूल जाते हैं बात। ये 20 साल से इसमें जगह नहीं है, इसमें जगह नहीं है, लोग एक दूसरे को ऊपर रखते। पिछले दिनों में इधर कब्र खोदा था, एक औरत था इधर मेरा वालिदा था, किसी ने वरस में ने दबा दिया। इस कब्रिस्तान का ये शेख को भी पता है, ज़हुल्ला शाह को भी पता है, जितना जाजी खान को भी क्या है, इसका हाल क्या है? इसका ये अच्छी गवर्नमेंट का काम है, इनको गवर्नमेंट का काम है जब इनको जगह दे टूट मटक्याल। गवर्नमेंट अगर आपके पास आती है, गवर्नमेंट, मैं खान शाह साहब आपसे ये सवाल करूंगा, अगर गवर्नमेंट आपके पास आती है तो मुझे ये बताएं ना कि आप लोग लड़ने मरने पे तैयार हो जाएंगे। आप कोई बंदा है जिनकी कॉर्पोरेट पर पक्के लेंटर पड़े हुए हैं इस वक्त, ताकि उसके ऊपर कोई मुर्दा दफन ही ना हो, आखिरी वो 17वां मुर्दा जो निकलना है वो वही है। बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो क्या आप लोग इस बात पे राजी होंगे कि यहाँ से कब्रिस्तान को डिमॉलिश करके नया कब्रिस्तान तरतीब दिए जाए? ये लोग हम लेते हैं 2-2 करोड़ का, 4 करोड़ का है, तो मोहल्ले वाले को चाहिए सारे। अगर गवर्नमेंट 20 साल से मसला चल रहा है, 20 साल से, ये हम लोगों को चाहिए कि 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार डाले, मैं 50 हज़ार डालता हूँ, ठीक है। 26 नंबर जगह लेते हैं, या सुवा वाली साइड जगह ले लें। लोगों की रसाई नहीं है, लोग जा नहीं सकते। देखो जी, घर 2 करोड़ का ले लिया, 4 करोड़ का ले लिया, सरकारी जगह है, ठीक है ना जी। तो गवर्नमेंट जब 20 साल से मसला चल रहा है, हमने पीपल पार्टी दौर में, नून लीग के दौर में हमने ये मसला उठाया था। ये अगर देखिए इस दफ़ा एक इख्तलाफी बात भी होनी चाहिए, आप साथ हों ज़रा। मुझे ये बताएं कि अगर देखें कब्रिस्तान अगर डिमॉलिश हो जाता है तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? मुर्दा फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये देखो जी, ये पहली तो बात है, ये जितने लोग हैं इन सब से मशवरा करना चाहिए। वो कोई भी नहीं मानेगा, ये कोई नहीं मानेगा कि हम डिमॉलिश। पहले भी 20 साल पहले हमने आवाज़ उठाई थी, ये बोरंग रोड पे पोला रियाज काउंसलर था, तो उसने कहा जी हम करवा दें, ये करा दें। फिर हमने छोड़ दिया। मैं कहा यार कोई नहीं करता, जो भी गवर्नमेंट आती है ना जनाब अल्लाह जी, वो अपने मसले मसाइल हल करती है, आवाम का नहीं करती है। चलिए अवाम के वाले से बात करते हैं, डिमॉलिश की और ना भी होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है ना, इसका और जगह में, दूसरे जगह में इसका जगह दे, और जगह में दे, जगह कोई थोड़ा थी नहीं है जी। बहुत सी ऐसी जगह पे फौजी उन्होंने यकीन करो, सामने उन्होंने फौजी कॉलोनी वाले लोगों ने उन्होंने यकीन करो
5 के 6 तकरीबन जो है ना कनाल उन्होंने जगह अपनी खरीदी है। उस बंदे ने खरीदी, आजी इब्राहिम उसका नाम, उसने कहा जी पूरे मोहल्ले वाला किसकी फोद के उधर जाए। अच्छा, हमारी भी जगह मौजूद है यहाँ पे इस एरिया में, हमारी मटकाल की जगह हमारे इस एरिया में, जहाँ पे इस वक्त मैंने देखा है कि वो पार्किंग प्लाजे ये बन चुके हैं, ये जहाँ पे रक्शे खड़े होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे जगह हमारी मौजूद है। उस तरफ तो जो कहीं नहीं दी जाती। मैं आपको नोटिस में ये बात ला रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत खान शाह साहब आप मौजूद हैं यहाँ पे। मुझे बताएं कि ये कितना संगीन मसला है इस वक्त यहाँ पे। खान आज़म मेरा दोस्त है, यहाँ पे ये खड़े हैं, इन्होंने इस मसले के हवाले से एक ग्रुप बनाया, ग्रुप तरतीब किया। खान आज़म और खान शाह दोनों मिल के तो इस बड़े मसले का हल आसानी के साथ निकाला जा सकता है। लेकिन मैंने ये देखा कि कब्रों के ऊपर मुकम्मल तौर पे पक्के पक्के लैंडर बन चुके हैं। क्या एहसास की कमी है, क्या कोई तरतीब की कमी है, या किसी सियासी की कोताही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका इस अहम मसले पर आवाज़ उठाने के लिए, और इन तमाम दोस्तों और बुज़ुर्गों का मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने तवज्जो दिलवाई। और यहाँ जो तमाम दोस्त खड़े हुए हैं ये सब जिंदाबाद हैं, और मुझे खुशी हुई आज के मेरे दोस्तों ने इस मसले पे आवाज़ उठाई। अजीब है नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई अदा करके रोया, कोई कज़ा करके रोया। इस इशू के ऊपर मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, मैं इनके साथ हूँ, और इसका जो कानूनी तरीक़ाकार है, चूँकि मुझसे सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं जूनियर हूँ, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये पूरी टीम की सूरत में एक दरख्वास्त बनाकर वफाकी मुहतसब में जमा करा दें। और जब ये वफाकी मुहतसब में ये दरख्वास्त चली जाएगी 20 लोगों के साइन के साथ, इंशाअल्लाह मैं इखलाकी तौर पर इनका साथ दूँगा। मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा, मैं अपने दोस्तों के बैक पे खड़े होकर काम करूँगा। मैं फ्रंट लाइन वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि आप भी मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत संगीन मसला है, मैं समझता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने गुस्से का भी इज़हार किया, कुछ ने भी इज़हार किया। ये मसला बेसिक सियासी नहीं है, ये समाजी मसला है, ये समाजी मसाइल के अंदर आता है, और समाजी मसाइल हल करना हम आपस में दोस्तों का काम है, कम्युनिकेशन करना। सियासी बातें तो करते हैं ना। गुजारिश ये है कि फिर वही आप सख्त पे चले जाएंगे। 40 साल से ये हो रहा है इसी तरीके से। सियासी कारकुन एक बहुत बड़ी नेमत है। अब ये दोस्त यहाँ खड़े हैं समाजी और सियासी, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मुझे शार्ट से ये बताएं, क्योंकि इस वक्त मेरे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, ये बताएं कि इस मसले का आखिरी हल क्या है, किस अंदाज से? वफाकी मुतसिब तो आपने बता दिया, लेकिन वफाकी मुतसिब में भी फिर तारीखें सारे मामलात, जाहिर सी बात है वो रब्ता करें। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा सिस्टम, जैसे इन्होंने एक मशवरा दिया है, एक भाई ने कहा डिमोलिश किया जाए, एक भाई ने कहा ना किया जाए। क्यों? इसमें मैं तो कुर्बानी दे दी है। मैंने नाज़रीन को भी बताया कि मेरे वालिद साहब की कब्र के ऊपर 3 कब्रें बन चुकी हैं। अब इस बात में ये कोई गुनाह नहीं है कि लोग ये कहें कि आप तो आपने प्यो दी कब्र की हिफाजत नहीं कर सकिया। ये हिफाजत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में कब्रें डिमोलिश करते हैं, नहीं आती हैं। जन्नतुल बकी अल्लाह ताला ने शायद इसी वजह से सऊदी अरब में रखा है कि वहाँ पे कोई ऐसे मामलात न हो। लेकिन इस जगह को भी हम जन्नतुल बकी का दर्जा बना सकते हैं कि यहाँ पे और मुर्दे आएँ, और लोग दफन हों, फिर नए दफन हों, फिर नए दफन हों। पता नहीं हमने ज़ाती प्रॉपर्टी, ज़ाती जायदाद क्यों बना ली है। गुजारिश ये है कि ये एक आप इस इशू को छेड़ के ये मसलक का इशू बन जाएगा। अच्छा, ऐसे है। आप देखें ना, अगर आप इसको छेड़ेंगे तो हमारे यहाँ माशाल्लाह 5-6 बड़े मसलक हैं, वो किसी और इशू पे तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन इस इशू पे ऊपर आकर एक ऐसा गंद बन जाएगा, एक ऐसा मसाइल खड़े हो जाएंगे जिसको हम फिर काबू नहीं कर सकेंगे, हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम वो बात करना चाह रहे हैं जो हमारे हाथ में रहे। आपने कहा वफाकी मुतसब में ये दरख्वास्त जमा कराएंगे, 1 महीने के अंदर उसका फैसला होगा। अच्छा। वो ऐसा इदारा नहीं है, वो 1 महीने के अंदर फैसला कर देगा मुतल्लिका डिपार्टमेंट को बुलाकर। इसका मसला सबसे बड़ा मसला है कि वफाकी मुतसब में आप जाएंगे ना, तो वो आपके ज़िला कमिश्नर को फ़ौरन तलब कर लेगा। ये जो हमारा मसला है ये हमारा कमिश्नर हल करेगा। और हम तमाम दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सियासी तौर पर इसको बंद कर दें। मैं आपके साथ हूँ, आप कमिश्नर के पास चले जाएँ, जब भी जाना चाहें मैं हाज़िर हूँ। पहले वफाकी मुतसब जाएँ, कमिश्नर को वो तलब करेगा, मसला मसाइल हल करेगा, कमिश्नर को वो तय करेगा कि भाई इनका मसला सुनो, ये क्या मसला है। ये बहुत बड़ा इंसानी मसला क्या ऐसी कि ऐसा तो नहीं है कि वफाकी मुतसिब में जिस वक्त ये एप्लीकेशन जमा कराने जाएंगे तो वो कहेंगे, अगर वफाकी मुतसिब आला जाहिर सी बात है बड़े अच्छे फैसले करते हैं, वो ये ना कहें कि आप कमिश्नर के पास पहले नहीं गए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वफाकी मुतसब समझ जाएगा ना कि इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो ये मेरे पास आए हैं। जब ये उनके पास चले जाएंगे, वफाकी मुतसब को वो 15 दिनों में तलब करके उनसे कहेंगे कि मुतल्लिका ज़िम्मेदारान से मिलें। और देखिए, इसमें इनसे मेरी गुजारिश है, ये सिविल सोसाइटी को शामिल करें अपने साथ, मज़ीद सियासी कारकुनों को शामिल करें, टीम और बहुत सारी टीमें हैं, उनके अच्छे दोस्तों को शामिल करें, डिबेट करें, अपनी एक टीम सेलेक्ट करें। मैंने आपके चैनल के थ्रू ओपन शेयर कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ हर वक्त खड़ा हूँ, 24 घंटे खड़ा हूँ इस मसले की। खान आज़म साहब देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद एक टीम है इनकी, बहुत बड़े ख्याल में 500-600-700-800 के करीब इनके पास लोग हैं, बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह, कुदरती आगे। तो ये मसाइल इसी तरह हल होंगे। तो क्या कहेंगे कि आप लोगों की या मुख्तलिफ इलाकों में तंजीमें बनी, उनसे आप रब्ता करें और
कमिश्नर और वफाकी मुसीबत आला वाले एक जो अला है वो हम कर लेते हैं? जी बिल्कुल, हम करेंगे। जितनी भी तंजीमें हैं, मेरी अपनी कोशिश है, मेरे साथ ये सारे दोस्त भाई जो बोरिंग रोड डोकमट क्याल के हैं सब कापरेट कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारा जो जहन बना हुआ है, जैसे मैंने बताया कि राशिद शफीक साहब ने स्वां की तरफ इशारा दिया था, सरदार नसीम के दौर में दमियाल की तरफ इशारा दिया था। हम इंशाल्लाह कुछ बंदे इकट्ठे हो गए हैं, तकरीबन 100-150 के लगभग ग्रुप में शामिल हो गए हैं। सबकी स्पीच आ रही है, तो कुछ नुमाइंदे और इकट्ठे होंगे हमारे दोस्त भाई, तो फिर बैठ के इंशाल्लाह मशवरा करेंगे। मशवरे से एक जगह बैठ के इनके साथ बैठ के मुशावरत की जाएगी। और जी, ये पुलिस लैंड भी बहुत बड़ी जगह है, बहुत सी ऐसी जगह मौजूद है। बात खानशाह साहब की, खान आज़म साहब की, लाला की, सब लोगों ने बात की, मेरे भाई ने बात की। कुछ इख्तलाफी बातें भी सामने आई, कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जिनसे कुछ मामलात का हल भी नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं फिर वही कलाम पाक पढ़ूंगा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, जायका तो चखना है, बहरहाल हमने मरना है, मरने के बाद यहाँ पे आना तो ज़रूर है, लेकिन आने के लिए हमारे पास कुछ जगह मौजूद है। क्योंकि जगह ख़रीदेंगे तो लाखों रुपए की जगह बनती है। किसी किस्म के इख्तलाफी मामलात से पसे आईना हो के ना कोई इख्तलाफ हो, ना कोई मजहबी या ना मसला का इशू बने, और हम इसको कमिश्नर से, वफाकी मुसीबत आला से और आपस में बैठ के एक दूसरे का बाजू बांध के, एक दूसरे की टीम बन के यहाँ पे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कब्रिस्तान जैसा संजीदा और संगीन मसला है ये हल होगा। और इसी तरह की जहाँ पे आज ये मसले का हल नहीं कर रहा है, इसी तरह दीगर जहाँ मसले मसाइल हुए वहाँ पे भी जाके इस तरह के मसाइल आसानी के साथ हल हो पाएंगे। क्यों कि इस वक्त हमारे पास सियासी मौजूद, समाजी मौजूद, फ़िक्र करने वाले लोग मौजूद और तमाम लोग वो मौजूद कि जिनके अंदर एक जज्बा मौजूद है। और इसी जज्बे के तहत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात बबरकत हमारे जज्बों को जिला भी बख्शेंगे। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात ये कि हमारे मसाइल हल करने के तरीके वज़ा होंगे, और उन तरीक़ों पर जिस वक्त चलेंगे तो इंशाअल्लाह मसाइल जल्द अज जल्द हल लाजमी होंगे। जी।